बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज अपने व्यूअर्स की खिदमत में फ़्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत सी यूनिक स्टाइल से मैं तैयार करूँगी, जो कि यूट्यूब पर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी फ़्राइज़ थे, आलू थे, जिनकी मैंने फ़्राइज़ की शक्ल में कटिंग कर ली है। ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे, लंबाई में मैंने इनकी कटिंग किया, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको चौड़ा चौड़ा रखा है। ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया, ना ही ज़्यादा मोटा किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्लाइस जो हैं लंबाई की शक्ल में छोटे छोटे मैंने काट लिया। और इस फ़्राइज़ की रेसिपी को मैं तैयार करूँगी कोक के साथ, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी इतनी ज़्यादा फ़्राइज़ की जायकेदार होगी कि मैकडॉनल्ड्स KFC की फ़्राइज़ को भी पीछे छोड़ जाएगी। बहुत ही टेस्टी और लज़्ज़त वाली ये रेसिपी है। तो एक बार जब आप बनाएंगे तो आप बार बार कहेंगे कि अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर सारी जो फ़्राइज़ अपनी कटिंग की थी वो डाल दी है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ लीटर की कोकोकोला की बोतल डालूंगी, यानी 500 ml की बोतल डालूंगी। तो ये सारी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने नीचे से ऑन की हुई है और हाई फ्लेम है नीचे से चूल्हे की। तो ये सारी बोतल मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा जायके वाली चिप्स बनती है कोक से। तो यहाँ पर मैंने सारी बोतल इसके अंदर शामिल कर दी है और इसको 2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी कोक के अंदर फ्राई। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कोक के साथ मैं चिप्स को बॉईल कर रही हूँ, तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिप्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़्राइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। काफ़ी लोगों ने अपने स्टाइल से फ़्राइज़ बनाने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन आप ये फ़्राइज़ जब बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और बच्चे तो वैसे भी माओ से अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि चिप्स उनकी फ़ेवरेट होती है। तो इस स्टाइल से आप उनको चिप्स बना कर दें, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो सब लोग पसंद करेंगे, इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिप्स को बॉयल आ चुका है। 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसको बॉयल किया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी फ़्राइज़ को। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। तो मैं इसको निकाल लिया। यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ को सारा निकाल लिया है प्लेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं फ़्राइज़ जो है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं। आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि जो फ़्राइज़ हैं वो सॉफ्ट होकर टूट जाएं। बस आपने बिल्कुल इनको 2 मिनट के लिए फ्लेवर देने के लिए हमने कोक को यहाँ पर ऐड किया था। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची फ़्राइज़ बनेंगी। अब इसके ऊपर जो चिप्स है उसको थोड़ी सी हमने कोटिंग करने के लिए ड्राई बैटर तैयार करना है। ड्राई बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप डाला है मैदा। अब यहाँ पर मैंने इसके बाद डाला है 1/3 कप कॉर्नफ्लोर का डाला है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, तो ये ज़रूर ऐड करना है आपने। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कह सकती कि आप लहसुन की पेस्ट यूज़ करें, क्योंकि लहसुन का पाउडर डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक इसलिए हाफ़ टी स्पून ऐड किया है क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक शामिल होता है, इसलिए नमक आपने बहुत ही एहतियात से हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स का पता ना चले तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे राइट डाउन किए हुए हैं मैंने। तो ये देखें, अब मैंने फ़्राइज़ को एक बाउल में डालूंगी। हाफ़ फ़्राइज़ में डालूंगी, सारी फ़्राइज़ नहीं डालूंगी। हाफ़ फ़्राइज़ मैंने बाउल में डाल दी है। तो अब जो मैंने ड्राई बैटर अपना तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ये देखें। तो अब आपने हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल भी आपने मिक्स नहीं करना। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि बाउल को आप हल्के हल्के से मूवमेंट करेंगे तो फ़्राइज़ के साथ जो सारा ये ड्राई बैटर है वो लगता जाएगा और बड़े ही मज़े की जो फ़्राइज़ के ऊपर जो कोटिंग है वो उसकी एक लेयर सी चढ़ती जाएगी ड्राई बैटर की। तो ये देखें, मैंने इस तरह से सारे फ़्राइज़ को मूवमेंट करके जो कोटिंग ड्राई बैटर का कोट था वो चढ़ा लिया। अब दोबारा से मैं 2 टीस्पून और डालूँगी। तो जो बकाया बचा है वो मैं हाफ़ फ़्राइज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखें, दोबारा से मैं इसको इस तरह से मूवमेंट करूँगी तो ये और ज़्यादा प्रॉपरली तरीके से वाइट हो जाएंगी फ़्राइज़ और सारा जो ड्राई बैटर है वो सारा अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा फ़्राइज़ के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़्राइज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई बैटर के साथ मिक्स हो चुकी हैं।
तो चम्मच वगैरह आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से बॉल को मूवमेंट करके आप अच्छे तरीके से ड्राई बैटर जो है कोटिंग कर सकते हैं फ्राइज़ के साथ। तो इस स्टेप के ऊपर आप अपने फ्राइज़ को 1 वीक के लिए जिप लॉक बैग में डाल के फ्रोज़न भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब आइए अब इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखें, आप इनकी लुक देख सकते हैं। इसी तरह से जब आपने भी अपनी फ्राइज़ को कोटिंग करना है तो इसी तरीके से वो प्रॉपरली वाइट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ऑयल को यहाँ पर मैं गर्म करने का आपको एक तरीका बता दूँ कि आपने जब भी ऑयल को गर्म करना है, फ्राइज़ फ्राई करनी है, चाहे आप रूटीन में आप सादी फ्राइज़ बना रहे हैं, लेकिन ऑयल हमेशा आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल में गर्म होने में थोड़ी सी भी कमी रह गई, अच्छे तरीके से गर्म ना हुआ, तो आपकी फ्राइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपको बबल से अंदाज़ा होता होगा कि ऑयल जो है वो कितना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो फ्लेम मेरी नीचे से मीडियम है, ना हाई है ना लो है, मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो कोक डालने से यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये चिप्स को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 3 से 4 मिनट में ये चिप्स जो है वो फ्राई हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हुए हैं तो मैंने चम्मच चला दिया है। फ़ौरन से आपने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फिर वो जो ड्राई बैटर है वो बिल्कुल भी चिप्स के साथ चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स जो है वो हार्ड हो गई है। सारा ड्राई बैटर जो है वो चिप्स के ऊपर कोटिंग जो है उसकी लग चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज करूँगी। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आने वाली है कि आप कहेंगे कि वाकई कोक डालने से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ है। जब इसका फ्लेवर आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई में बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। मैं बनाती रहती हूँ तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आपने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर बातों बातों में फ़्राइज़ जो है वो तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें पूरी तरीके से फ़्राइज़ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैं इनको स्टेन कर लूँगी ऑयल के, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर आप इनकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आप इनका कलर भी देख सकते हैं, इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, इसकी लुक भी देख सकते हैं कि फ्राई जो चिप्स हैं वो हमारी खड़ी खड़ी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसकी जो कोडिंग हमने ऊपर की थी वो लेयर अलहदा से है और फ्राइज़ वाली जो अंदर से वो कितनी सॉफ्ट है और बाहर से ये जो कोडिंग वाली है वो कितनी ज़्यादा हार्ड और क्रिस्पी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।